हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अकरम शेख एंड यू आर वाचिंग ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम आज वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एसपीसीसी जो आपका 11th स्टैंडर्ड का है उसका चैप्टर नंबर 5 यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी को अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना है यानी स्टार्ट करना है तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो बहुत नेसेसरी है और वो कंपलसरी होता है। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर हम लोग दे देते तो उसके बाद जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग ये देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इन अ बिजनेस वर्ल्ड द कंपनी फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कंपनी का जो फॉर्मेट है वो सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए बिजनेस के और भी फॉर्म्स है। क्या है? सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? कैपिटल। सेकंड जो उसका फॉर्म है बिजनेस का वो होता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी हो हमारा लिमिटेशन क्या होता है? एक तो हमारा कैपिटल होता है और दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स ही हम लोग उसमें रख सकते हैं। अब ये दोनों फॉर्म जो है बिजनेस के उसके कुछ लिमिटेशंस की वजह से बाद में जो तीसरा फॉर्म जो हमारा आता है वो होता है हमारा कंपनी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? कंपनी फॉर्मेट है। हाउएवर इट इज नॉट अ लिविंग पर्सन। कंपनी कोई लिविंग पर्सन तो नहीं है। इट इज गिवन अ स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। लेकिन इसे एक कानूनन तौर के ऊपर एक आर्टिफिशियल पर्सन का एक दर्जा इसको मिला हुआ है। इन ऑर्डर टू कम इनटू फोर्स activate this legal personality, the registration of necessary documents before the registrar of company is must। अब हमें अगर कंपनी फॉर्मेट को अगर इनकॉर्पोरेट करना है यानी हमें उसे वजूद में लाना है, उसे शुरू करना है, तो ये कंपलसरी हो जाता है कि कुछ नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो वो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पास जाकर उसे हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका वो करवाना पड़ेगा। Memorandum of Association is important amongst these documents। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये कंपलसरी है इसको रजिस्टर करवाना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए तो वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट मीन्स फॉर इट इज मींट फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का इंटरनल जो पूरा मैनेजमेंट करना है उसके किस तरह से मैनेजमेंट होगा ये उससे पूरा जुड़ा हुआ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज फॉर कैरिंग आउट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जो पूरा इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यानी एक बार कंपनी अगर शुरू कर दी तो हम कंपनी को किस तरह से उसका प्रोग्रेस करेंगे, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी बातें जो होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सब मौजूद होती है। तो हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मीनिंग और इंपॉर्टेंस, सिर्फ दो ही चीज़ देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके प्रोविजंस और वो सब देखेंगे। तो मीनिंग है आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज ओरिजिनली फ्रेम्ड और इज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस लॉ और कंपनीज एक्ट 2013। आर्टिकल का मतलब होता है फ्रेंड्स रूल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? रूल। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी सारे रूल्स मिल के जो जमा हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएट हो गए, सब लोग मिल गए, सारे रूल्स को हमने जमा कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का एक ओरिजिनल फॉर्मेट है कि जो हमने बना दिया एक बार। जब हमने कंपनी स्टार्ट की तो हमने हमारी कंपनी के कुछ रूल्स बनाए होंगे, वो रूल्स को हमने कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी का जो एक्ट है उसके जो प्रोविजंस जो होंगे, उसके जो सिद्धांत होंगे, वो सिद्धांत के मुताबिक हमने कुछ रूल्स बनाए होंगे। तो हमने हमारी कंपनी का इंटरनल किस तरह से मैनेजमेंट करना है उसके जो रूल्स बनाए गए वो सारे रूल्स का जो कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये रूल्स हमने चाहे कंपनी का पहले जो कोई लॉ चलता था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, उसके पहले भी जो कंपनीज के जो एक्ट या लॉ चल रहे थे उसके तहत भी अगर हमने कोई अगर रूल्स बना है यानी कि आर्टिकल्स बना है तो वो भी एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि उसको भी हम लोग गिन सकते हैं, वो भी मान्य रहेगा।
आर्टिकल मीन्स द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल्स का मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स, यानी कि इतने सारे रूल्स को जमा किया गया है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे रूल्स होंगे, कंपनी को हैंडल करना है, चलाना है। तो जितने भी सारे इंटरनल हमको, जितना भी हमें मैनेजमेंट करना है, पूरा कंपनी को पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल में उसका संचालन करना है, बराबर, तो उसके लिए जो रूल्स बनाए गए उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? The rule of internal administration of a company are determined through the articles of association. इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से, कौन से रूल्स के ऊपर हम लोग करेंगे, कौन कौन से हमने कंपनी के लिए रूल बनाए, वो सब हमको कहाँ पे मिलेगा? रूल्स हमारी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। फ्रेंड्स ये देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो अल्टर हो सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमें अगर कोई चेंजेस करना है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ गवर्नमेंट की और परमिशन वो सब चाहिए होती है, इसलिए। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि हमने जो कंपनी के जो रूल्स बनाए उसको हम लोग अल्टर कर सकते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जैसे जैसे सिचुएशन आएगी हमारे सामने, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें हमारे रूल्स के अंदर हमको तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी। द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो सिद्धांत है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बी कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन जो हमने सिद्धांत जो लगाया, यानी कि जो हमने रूल्स बनाए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फ्रेंड्स कितने क्लोजेज आते हैं? यस, 6 क्लोजेज आते हैं। तो वो 6 क्लोजेज जो, उसमें से एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लोज हमको एक दिया हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव क्लोज, उसके अंदर हमने मेंशन किया होगा कि हमारी कंपनी का मेन मकसद क्या है, हमने कौन से पर्पज़ के लिए हमने ये कंपनी को खोला है। तो वो पर्पज़ से हमारे को भटकना नहीं है, यानी हमें उससे और कोई काम करना नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमको हमारे रूल्स भी बनाने हैं। इट इम्प्लाइज दैट द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर बाइंडिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये बताया कि जो प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसी के तहत ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे प्रोविजंस बनेंगे। It is presumed that every person dealing with the company is aware of the provision of articles of association। और हम लोग इसको मान सकते हैं, ऐसा प्रिज्यूम यानी कि हम लोग उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर कोई पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको उसके रूल्स और उसके हर चीज़, उसकी मैटर उसकी मालूम होगी कंपनी की, किसके तहत? प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू उसको वो चीज़ पता चल जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, whereas आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन determines the rules of internal administration of a company within the limit of its memorandum of association। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिससे हमको हमारी कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका लायबिलिटी और उसका सब्सक्रिप्शन क्लोज, ये सारे क्लोजेस हमको उसमें मालूम चलेंगे। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, यानी हमने जो अपने कंपनी के जो रूल्स बनाए, वो रूल्स हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए बनाना है। क्योंकि जो हमने मेंशन किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, उसके रिलेटेड ही हमें अपने कंपनी के रूल्स बनाने हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। यहाँ पे आपको इसको इंपॉर्टेंस दिए हुए क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यूजफुल इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो डेली हमें जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट करना है, पूरा कंपनी को हैंडलिंग करना है, तो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हम किस तरह से करेंगे? तो हम लोग अपने रूल्स जो हमने बनाए हैं वो रूल्स को अगर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर फॉलो करेंगे तो हमारा कंपनी का जो वर्क होगा वो एकदम स्मूथली चलेगा। इट शोज the necessary policy and rules for proper administration and functioning of a company by remaining within the area of the work shown in the memorandum of association. With the help of articles the daily administration of the company goes on। क्या बोला है कि जो भी, यानी इससे हमको पता चलता है कि हमें जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी हमें कौन सी मेथड से हम काम करेंगे, किस प्रकार से हमें काम करेंगे, उसका फंक्शनिंग किस तरह से रहेगा हमारा कंपनी का, वो सब कुछ हम लोग जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बताया गया था उसके तहत हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके तहत हमने रूल्स बनाए, और वो रूल्स हम लोग उसी के मुताबिक हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये क्या होगा कि हमें जो कंपनी का जो डेली रूटीन वर्क जो है हमारा, वो रूटीन वर्क को हमें आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी ने नहीं बनाया, कोई रूल्स नहीं बनाया, तो फिर क्या होगा, कामकाज फिर किसी भी हिसाब से चलता रहेगा, तो कुछ मैनेजमेंट प्रॉपर होगा नहीं। फिर जब मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स,
यहाँ पे सब कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो रूल्स अगर पहले से बना के रखे तो सब लोग अगर रूल्स को फॉलो भी करेंगे तो क्या होगा, कंपनी का जो प्रॉपर जो वर्क होगा ना वो एकदम स्मूथली जाएगा। नाउ द सेकंड इम्पोर्टेंस इज द इम्पोर्टेंट फॉर सेक्रेटरी। कंपनी का जो एक सेक्रेटरी होता है उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्रेटरी को इससे सारे कंपनी के रूल्स जो भी है वो उसको पता चलेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्रेटरी। द डेफिनेट रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन regarding the interpretation of various routine words of the company, how to distribute the shares, how to call for installment of shares, how to forfeit and transfer, etc. help the secretary in office administration and functioning of a company। क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने सारे रूल्स हमने मेंशन किए होंगे, तो सेक्रेटरी को कोई भी डिसीजन लेना है तो कंपनी के क्या रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली वो उसमें डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो कैसे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स, कि शेयर्स हम लोग किस किस को अलॉट करेंगे। जब कंपनी इश्यू करेगी शेयर, तो इश्यू करने के बाद जब उसको एप्लीकेशंस आएगी तो एप्लीकेशंस तो ज़्यादा आएगी, जितने हमें शेयर इश्यू करने हैं उससे ज़्यादा हमको एप्लीकेशन आएगी। तो जब एप्लीकेशन हमें ज़्यादा आएगी तो हम किस प्रकार से उसकी कुछ कैटेगरीज बनाएंगे, तो वो सारे रूल्स हमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा कि हमको कौन कौन सी कैटेगरी के शेयर होल्डर्स होंगे उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हाउ टू कॉल फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेयर, यानी कंपनी ने पहले से ही ये डिसाइड करके रखा होगा कि जब भी हम लोग अगर शेयर मार्केट में इश्यू करते हैं तो हमें एक साथ यानी कि लमसम सारे पैसे एक साथ हमें इकट्ठा कर लेना है शेयर होल्डर्स के पास से, या फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो रूल होगा वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा। फिर हाउ टू फॉरफिट एंड ट्रांसफर शेयर्स, फॉरफिट यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर उसका पैसा पूरा टाइम पे नहीं भरता है, जो दिया गया टाइम है उस टाइम पे अगर नहीं भरता तो उसको कुछ नोटिस दी जाएगी। फिर नोटिस देने के बाद भी अगर वो पैसा नहीं भरता है तो फिर उसके जो शेयर्स होंगे उसकी जो कीमत जो उसने ऑलरेडी भर चुका है वो पैसे उसके जब्त किए जाएंगे। तो वो जब्त करने का क्या टाइमिंग होगा वो सब भी किस में दिया होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और ये सारी ड्यूटीज़ जो है, इश्यू करना शेयर, फिर उसको अलॉटमेंट करना है, फिर उसका इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करना है, फॉरफिट करना है, ट्रांसफ़र करना है, ये सारी ड्यूटीज़ कंपनी के एक सेक्रेटरी की है। तो सेक्रेटरी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मदद मिलेगी कि भाई हमारी कंपनी के ये सारे रूल्स है और इस रूल्स के मुताबिक मुझे मेरा काम करना है। इट हेल्प द सेक्रेटरी इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, और इसी तरह से उसको मदद मिलेगी अपने काम करने के अंदर, जो भी उसका काम है उसको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन काम करने में उसको हेल्प मिलेगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस टू सेक्रेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स एंड क्लैरिफाइज देयर अथॉरिटीज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है सेक्रेटरी को, यानी कि हमें जब डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या कैटेगरीज होगी, क्या क्वालिफिकेशंस है, वो भी हमको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे पता चलेगा। फिर हमें अगर ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट करना है, फाइनल ऑडिट करना है, तो ऑडिट करने के लिए भी किसको हम लोग रखना है, कब कब किस तरह प्रकार के ऑडिटर को हमें अपॉइंट करना है, वो सब उसके अंदर रूल्स में लिखा होगा। एंड क्लैरिफाइज देयर अथॉरिटीज़, और जब हम किसी डायरेक्टर को या ऑडिटर को अगर हम लोग अपॉइंट करेंगे, सेक्रेटरी जब किसी को अपॉइंट करेगा तो अपॉइंटमेंट करने के बाद उसको डायरेक्टर को और सेक्रेटरी को हम क्या अथॉरिटी उसको देंगे वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होगा। एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या जवाबदारी रहेगी, उसको कितना कार्य क्षेत्र कितना रहेगा जिसको हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा मेंशन होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो इसके बेस के ऊपर जब सेक्रेटरी सबको अपॉइंट करेगा तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन थर्ड वन इज द यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज हेल्पफुल टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ही ज़रूरी है, हेल्पफुल है, मददगार है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन किया था उसको हम लोग इसके ज़रिए हम लोग हासिल कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो कंटेन्स क्लैरिफिकेशन ऑफ द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होगा उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स जो है उसके क्या अधिकार है, यानी उसकी जो राइट्स है एंड लायबिलिटीज, और उसकी कितनी लायबिलिटी होगी वो भी हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होगा। तो शेयर होल्डर को पता चलेगा कि भाई मेरी कितनी जवाबदारी बनेगी और मुझे क्या क्या अधिकार मिलेंगे, डिविडेंड राइट कितना है मेरा, मेरे को वोटिंग राइट है कि नहीं, ये सब राइट्स का उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पता चलेगा। Articles of Association is the supplementary document of the Memorandum of Association. Article of Association जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, यानी उसके बाद का नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। एक कंपलसरी नहीं है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये जरूरी जरूर है।
बराबर। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है ये। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंस इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनिंग वेरियस रिलेशंस। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हमको पता चलेगा कि कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, बराबर। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी एंड इंटरनल रिलेशन ऑफ द मेंबर्स। और इसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं कि भाई मेंबर्स का कैसा रिलेशन रहना चाहिए कंपनी के साथ, और इंटरनल रिलेशन ऑफ द मेंबर, और आपस में सब मेंबर्स है उनका रिलेशन भी किस तरह से रहना चाहिए, यानी उसके रिगार्डिंग भी कुछ इसमें रूल्स मेंशन किए होंगे। Then next one is the useful to ascertain the nature of a company. Articles of association is a document through which whether a company is a public company or private company can be known. Articles of association के जरिए हमें ये पता चलेगा कि कंपनी कौन से प्रकार की है, ये पब्लिक कंपनी है यानी कि लिमिटेड कंपनी है, या ये प्राइवेट कंपनी है यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये हमको इससे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मीनिंग हमने जाना है। अगर आपको कोई भी प्रकार का अगर डाउट है तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा है तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे फ्रेंड्स कमेंट के जरिए भेजिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो ये वीडियो को आप लोग शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।